हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप की अवधारणा पर। तो आइए जानते हैं मैक्स वेबर क्या कहते हैं। मैक्स वेबर के समय तक जर्मनी में इस प्रकार के विद्वानों का एक ऐसा कट्टर संप्रदाय विकसित हो गया था जो इस बात पर विश्वास करता था कि सामाजिक घटनाओं पर प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति के अनुसार विचार नहीं किया जा सकता। वे सामाजिक क्षेत्र में व्याख्या और स्पष्टीकरण को मूलतः ऐतिहासिक मानते थे। इस संबंध में मैक्स वेबर का मत है कि तर्कसंगत रीति से सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को तब तक स्पष्ट नहीं किया जा सकता है जब तक उन घटनाओं को पहले समानताओं के आधार पर कुछ सैद्धांतिक श्रेणियों में बांट न लिया जाए। ऐसा करने पर हमें अपने अध्ययन के लिए कुछ आदर्श टाइप घटनाएं मिल जाएंगी। इस दृष्टिकोण से सामाजिक घटनाओं की तार्किक संरचना में बुनियादी पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। पुनर्निर्माण के इस कार्य में ही मैक्स वेबर ने अपने आदर्श प्रारूप के प्रसिद्ध सिद्धांत को विकसित किया। मैक्स वेबर ने इस बात पर बल दिया कि समाजशास्त्रियों को अपनी उपकल्पना का निर्माण करने के लिए आदर्श अवधारणाओं को चुनना चाहिए। आदर्श प्रारूप न तो औसत प्रारूप है और न ही आदर्शात्मक, बल्कि वास्तविकता के कुछ विशिष्ट तत्वों के विचार पूर्वक चुनाव तथा सम्मिलन द्वारा निर्मित आदर्शात्मक मान है। दूसरे शब्दों में, आदर्श प्रारूप का तात्पर्य है कुछ वास्तविक तथ्यों के तर्कसंगत आधार पर यथार्थ अवधारणाओं का निर्माण करना। आदर्श शब्द का कोई भी संबंध किसी प्रकार के मूल्यांकन से नहीं है। विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए कोई भी वैज्ञानिक किसी भी तथ्य या घटना के आदर्श प्रारूप का निर्माण कर सकता है, चाहे वह वेश्याओं से संबंधित हो या धार्मिक नेताओं से। इस वाक्य का यह अर्थ नहीं है कि केवल पैगंबर या दुराचारी ही आदर्श हैं या उन्हें जीवन के आदर्श तरीकों का प्रतिनिधि मानकर अनुकरण करना ही चाहिए। वास्तव में सामाजिक घटनाओं का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत और जटिल है। इस कारण अध्ययन कार्य तथा घटनाओं के विश्लेषण में सुविधा और यथार्थता के लिए यह आवश्यक है कि समानताओं के आधार पर विचारपूर्वक तथा तर्कसंगत ढंग से कुछ वास्तविक घटनाओं या व्यक्तियों को इस प्रकार चुन लिया जाए जो कि इस प्रकार की समस्त घटनाओं या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सके। इस प्रकार के चुनाव और सम्मिलन द्वारा जिस टाइप का निर्माण होता है उसे आदर्श टाइप या प्रारूप कहा गया है। आदर्श प्रारूप की धारणा को विकसित करने में मैक्स वेबर ने कोई नवीन वस्तु प्रस्तुत करने का दावा नहीं किया है। उन्होंने केवल अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा उसे अधिक स्पष्ट तथा यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कि तार्किक आधारों पर मानव क्रियाओं के कारण सहित संबंधों का अधिक यथार्थ तथा व्यवस्थित ढंग से अध्ययन एवं विश्लेषण संभव हो सके। मैक्स वेबर इस बात पर अधिक बल देते हैं कि सामाजिक विज्ञानों को केवल उन्हीं अवधारणाओं को अध्ययन कार्य में प्रयोग करना चाहिए जो कि तर्क संगत ढंग से नियंत्रित, संदेह रहित तथा प्रयोग सिद्ध हो। प्राकृतिक विज्ञानों में प्रचलित अवधारणाओं से पृथक मैक्स वेबर की दृष्टि में आदर्श प्रारूप की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है, इस आदर्श प्रारूप का निर्माण कर्ता की क्रिया के इच्छित अर्थ के अनुसार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, आदर्श प्रारूप में वैज्ञानिक
के दृष्टिकोण से जो अर्थ एक क्रिया का है वह उतना नहीं जितना कि उस क्रिया का वह अर्थ जो कि उसे करने वाला लगता है। जर्मन भाषा में इसे वर्स्टेहन कहा जाता है। इस विशेषता ने सामाजिक विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों में अंतर को और भी स्पष्ट कर दिया है। दूसरा है, आदर्श प्रारूप सब कुछ का वर्णन या विश्लेषण नहीं है। यह तो एक सामाजिक घटना या क्रिया के अति महत्वपूर्ण पक्षों का निरूपण है और इसीलिए आदर्श प्रारूप में कुछ तत्वों को उनके विशुद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है और कुछ को जानबूझकर छोड़ दिया जाता है। इससे आदर्श प्रारूप में कुछ अनिश्चितता या अस्पष्टता नहीं आ पाती है और वह अधिकाधिक यथार्थ बन जाता है। यद्यपि अपने अध्ययनों में इस सिद्धांत पर मैक्स वेबर स्वयं ही दृढ़ न रह सके, फिर भी इन्होंने इस बात पर अधिक बल दिया कि आदर्श प्रारूप को केवल सामाजिक क्रिया के प्रतिमान के तर्कसंगत तत्वों की ही व्याख्या करनी चाहिए और जो कुछ भी तर्क सिद्ध नहीं है या जिन्हें तर्क की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता उन्हें या तो छोड़ देना चाहिए या भ्रांत तर्क आदि के रूप में विचार किया जाना चाहिए। तीसरा है, मैक्स वेबर ने इस ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि आदर्श प्रारूपों को केवल मात्र ठोस ऐतिहासिक समस्याओं के विश्लेषण के हेतु साधन या उपकरण के रूप में प्रयोग करना चाहिए। आदर्श प्रारूप को ढूंढ निकालना ही सामाजिक विज्ञान का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मैक्स वेबर का यह विश्वास है कि सामाजिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार के स्थिर सिद्धांत की प्रणाली संभव नहीं है, चूँकि सामाजिक समस्याएं परिस्थिति के अनुसार भिन्न होती हैं और चूँकि उन समस्याओं का प्रारूप अनुसंधानकर्ता के विशिष्ट दृष्टिकोण से संबंधित होता है, इसीलिए उनके समाधान के लिए अवधारणाओं अर्थात आदर्श प्रारूप को अंतिम मान लेना उचित न होगा। धन्यवाद।